ब्लैंक्स हो या ऑप्शन हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम चाहे बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम को भी आप देखते हैं उस एग्ज़ाम में जब भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले पूछे जाते हैं ये ऑप्शन और ये ब्लैंक्स। आज का ये टॉपिक है वो फिर वही टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स का कंजक्शन। इससे पहले मैं इसका एक पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कंजक्शन से ही रिलेटिव है। फर्क सिर्फ इतना है, वो कंजक्शन जो हमने बताया है वो था कोऑर्डिनेट और ये जो कंजक्शन है वो है सब ऑर्डिनेट। कंजक्शन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये सब मिले हुए शब्द हैं, किस शब्द का किस ब्लैंक्स में या किस ऑप्शन में यूज़ करने के लिए आता है। तो इसको समझने के लिए आज ये फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं। ये टॉपिक जो है कंजक्शन का है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए अक्सर मैं ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ ग्रामर से रिलेटिव, तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और भी वीडियो वॉच करें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी दूसरे वीडियो की लिंक मिलती है, प्लेलिस्ट की लिंक मिलती है और मेरे जो भी सोशल मीडिया से संबंधित हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपको उसमें मिलेंगे, उन पर भी आप मुझे फॉलो करें। तो आज का जो टॉपिक इसको हम आपको बताते हैं, समझा रहे हैं। ये ब्लैंक्स जो है, फर्स्ट ब्लैंक्स, आई विल नॉट गो टू मीटिंग, आई एम इन्वाइटेड। इसमें ऑप्शन है इफ़ अनलेस लिस्ट, तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करना पड़ता है। अनलेस और इफ़ ये कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, शर्त वाले हैं, इसलिए इस प्रकार का यदि कोई वाक्य हो आई विल नॉट गो टू मीटिंग, आई एम इन्वाइटेड, तो वहाँ पर हमें अनलेस का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, यहाँ अनलेस भर देंगे, UNLESS अनलेस। यहाँ अनलेस का प्रयोग इसलिए हुआ, यदि हमें इफ़ का प्रयोग करना होता तो इफ़ के साथ में डू नॉट या डज नॉट, डिड नॉट, कुछ भी या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, तो वहाँ हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस, डोंट गो आउट इन द रेन ब्लैंक यू शुड कैच कोल्ड। इसमें ये तीन ऑप्शन दिए हैं, टिल, लेस्ट, एट। तो टिल मतलब जब तक, लेस्ट ऐसा ना हो कि, और एट मतलब होता है फिर भी। तो इसमें ये शर्त वाली बात है कि आप बारिश में ना जाएं, ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लग जाए, तो इस पर लेस्ट का प्रयोग करेंगे, LEST, लेस्ट। ई लेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव टू वेट द सिग्नल इज ग्रीन, जब तक इंतजार करो, यू हैव टू वेट, इंतजार करो, ब्लैंक द सिग्नल इज ग्रीन, ग्रीन सिग्नल, हरा सिग्नल ना दिखने लगे, तो इसमें अनटिल, ड्यूरिंग, वाइल, इस प्रकार से तीन ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें अनटिल का प्रयोग किया जाएगा, जब तक आपको सिग्नल ग्रीन ना दिखने लगे, जब तक ना की स्थिति में अनटिल का प्रयोग करना पड़ता है, तो यहाँ लिख देंगे अनटिल। मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने मित्र से मिला, दोस्त से मिला, ब्लैंक ही वॉज ऑन हॉलीडे, छुट्टियों के दिन, जब छुट्टी के दिन लगे, जब मतलब वाइल, तो यहाँ पे वाइल का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, ही वॉज सिक, वह बीमार था, तो इसमें बिकॉज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वह बीमार था, तो बिकॉज का प्रयोग यहाँ पे होगा। इसके बाद आई मेट माई फ्रेंड द ट्रेन अराइव्ड, मैं अपने मित्र से मिला, द ट्रेन अराइव्ड, रेल पहुंची, वैन, जब वहाँ पर रेल पहुंची, मतलब ये टाइम से संबंधित वैन का प्रयोग किया जाता है। और जो जिनसे के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ द प्लेस वॉर्न द वाल्मीकि, तो यहाँ पर
स्थान के लिए वेयर का प्रयोग करना पड़ता है। तो दिस इज़ द प्लेस, यह स्थान है वेयर। अब यहाँ वेयर का अर्थ जहाँ से होगा, जो जिनसे, जहाँ, इस प्रकार से इनका रिलेटिव क्लास के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग ब्लैंक में भी जब हम करते हैं तब ये सब ऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वैन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, हु है, ये सब रिलेटिव क्लास हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जिनका प्रयोग हम इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत भी करते हैं। दिस इज़ द बॉय फ्लाइंग अबोव ए काइट। तो दिस इज़ द बॉय, इसमें हुज का प्रयोग किया जाएगा। हुज, जो पतंग उड़ा रहा है। ही इज़ सो पुअर ब्लैंक ही कैन नॉट बाय बुक्स, इसमें प्रयोग होगा देन, दैट, इफ़। तो ही इज़ सो पुअर और ए, देन और दैट में से दैट का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब क्लास है इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग हो जाता है। दैट से दो क्लास को जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसे सेंटेंस, ही इज़ सो पुअर, वह इतना गरीब है कि, यहाँ पे दैट का अर्थ की से हो गया। ही कैन नॉट बाय बुक, से पुस्तकें नहीं खरीद सकता। तो ये एडवर्ब क्लास के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है और दैट से दो क्लास को जोड़ा जाता है। अगला है ही वॉज टायर्ड ही कंप्लीटेड हिज वर्क दो इफ़ एज। दो का मतलब यद्यपि, इफ़ का मतलब यदि, एस का मतलब जैसे ही। तो यहाँ पर यद्यपि का प्रयोग किया जाएगा, मतलब दो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से THOUGH, दो का प्रयोग करेंगे। दो ही वाज टायर्ड, यद्यपि वह थका था फिर भी, मतलब यहाँ ऐड का प्रयोग, दो के साथ में अक्सर ऐड का प्रयोग होता है। यहाँ बाई ET एट, यदि ऐसा ब्लैंक होता तो उसका भी प्रयोग करते। इससे पहले वाले वीडियो मैंने ऐड का प्रयोग करके बताया है। तो यहाँ पे आ गया है ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यद्यपि वह थका था फिर भी उसने अपना कार्य पूर्ण किया। तो ये हैं जो हमने आज आपको ब्लैंक्स फिल करके बताए हैं। ऐसे ब्लैंक्स और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरे वीडियो को वॉच करते रहना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आपको और भी वीडियो वॉच करने के लिए मिलें, प्ले लिस्ट में भी मिलें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। डिस्क्रिप्शन, यदि आप प्ले लिस्ट ओपन नहीं कर पाते हैं या वहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इस प्रकार की प्ले लिस्ट की और दूसरी वीडियो की भी लिंक मिल जाती है, तो उसको भी आप वॉच करें, देखें। और फिर से भाई आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।